Hello and welcome all to the class. Today we will learn about networking concepts. आज हम पढ़ेंगे networking concepts के बारे में. My learning goals: computer network, need for a computer network, components of computer network, features of computer network, categories of computer network, networking devices, internet terminologies, network architecture, network topology, network transmission media, network communication rules and protocols. Let's start. Computer network. Computer network have become increasingly more important in our daily lives. कंप्यूटर नेटवर्क हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत निभाने लगे हैं डे बाय डे, स्पेशली विद द राइज ऑफ इंटरनेट, स्पेशली जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता जा रहा है. दिस ग्लोबल नेटवर्क इनेबल अस टू कनेक्ट विद अदर सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स एंड ऑनलाइन चैट रूम्स. और ये ग्लोबल नेटवर्क हमें इनेबल करता है और सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स और ऑनलाइन चैट रूम से जुड़ने के लिए. In simple words, a computer network is formed when two or more computers are linked together to share information and resources. एक कंप्यूटर नेटवर्क जब बनता है जब एक और एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज शेयर करने के लिए. थिंक अबाउट वेरियस नेटवर्क्स वी केम अक्रॉस एवरी डे. वेरियस नेटवर्क जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं वो है रेलवे सिस्टम, केबल टीवी, टेलीफोन एंड पोस्टल सर्विसेज. In computer network, computers can share things like printer, files and internet connections. कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर शेयर कर सकता है चीजें जैसे कि प्रिंटर, फाइल और इंटरनेट कनेक्शन. The size of a network can vary from small ones in homes or offices to large ones in that span entire country or even entire world. नेटवर्क छोटा भी हो सकता है जैसे कि हमारे घर और ऑफिस में, और बड़ा भी हो सकता है जैसे कि पूरी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में. द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड. इंटरनेट सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है वर्ल्ड में. It is like a giant web of computers and servers that allow us to access information, communicate and share resources no matter where we are. ये एक जाइंट कंप्यूटर की तरह है जो हमें अलाउ करता है इंफॉर्मेशन को शेयर करना, कम्युनिकेट करना और रिसोर्सेज को शेयर करना नो मैटर वेयर वी आर. नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क. Networking of resources play an important role in any organization to work effectively and efficiently. जो नेटवर्किंग होती है रिसोर्सेज का वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इफेक्टिव और एफिशिएंटली वर्क करने के लिए. इट हैज बिकम अ प्राइम नेसेसिटी ऑफ एनी वर्क प्लेस. नेटवर्क कैन बी वायर्ड और वायरलेस. ए वायरलेस नेटवर्क इज कम्प्लीटली ट्रबल फ्री एंड ईजी टू मेंटेन. नेटवर्क वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी. वायरलेस नेटवर्क एकदम ट्रबल फ्री होता है और ईजी होता है मेंटेन करने के लिए. कंप्यूटर नेटवर्क आर यूज फॉर फॉलोइंग रीजंस. हम कंप्यूटर नेटवर्क को क्यों यूज करते हैं? पहला, शेयरिंग रिसोर्सेज. अ रिसोर्स दैट इट केप्ट इन अ कंप्यूटर कैन बी शेयर्ड बाय अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन नेटवर्क टू मेंटेन दैट कंप्यूटर. एक रिसोर्स से हम दूसरी रिसोर्स से कंप्यूटर के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. इन एब्सेंस ऑफ नेटवर्क द डाटा नीड्स टू बी कॉपीड. अगर हमारा नेटवर्क नहीं होगा तो डाटा हमें एक सोर्स से दूसरी सोर्स में कॉपी करना पड़ेगा. रिलायबिलिटी. If one computer in a network goes down due to hardware failure, the work can be piled onto another computer. अगर एक कंप्यूटर अपने हार्डवेयर इशू की वजह से बंद हो जाता है तो हम दूसरे कंप्यूटर से काम कर सकते हैं. फाइनेंशियल बेनिफिट्स. कॉम्पैक्ट पीसीज हैव अ बेटर प्राइस एंड परफॉर्मेंस रेशियो कंपेयर टू लार्ज कंप्यूटर्स. जो कॉम्पैक्ट पीसी होते हैं उनका ज़्यादा अच्छा प्राइस और परफॉर्मेंस रेशियो होता है इन कंपेरिजन टू लार्ज कंप्यूटर्स. फॉर द सेम रीजन द कंपनीज प्रीफर मैनी स्मॉल कंप्यूटर्स. इसी रीजन की वजह से कंपनीज प्रीफर करती हैं बहुत सारे स्मॉल कंप्यूटर्स जो वर्क करते हैं नेटवर्क पे विद इन द मेन कंप्यूटर के फ्रेमवर्क में. इससे हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और ये जल्दी भी काम करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स फास्टर. कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के देखते हैं. पहला, मैसेज. अ मैसेज इज अ सिंपल इंफॉर्मेशन बीइंग सेंड अक्रॉस द ग्लोब. मैसेज एक सिंपल इंफॉर्मेशन है जो हम नेटवर्क के अक्रॉस भेजते हैं. दिस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम टेक्स्ट, चैट मैसेज और मोर कॉम्प्लेक्स इमेजेस, वीडियोस और इवन वॉइस रिकॉर्डिंग. ये सिंपल टेक्स्ट मैसेज और इमेज और वीडियो से लेकर रिकॉर्डिंग्स भी हो सकती हैं. सेंडर. द सेंडर इज द सोर्स ऑफ द मैसेज. सेंडर वो होता है जो मैसेज को भेजता है, जो इनिशिएट करता है मैसेज को. ट्रांसमिशन मीडिया. दिस इज द पाथवे थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर. ये वो पाथवे है जिससे मैसेज ट्रेवल करता है सेंडर से रिसीवर तक. थिंक ऑफ इट लाइक अ रोड कनेक्टिंग टू प्लेसेस. इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारी रोड दो जगह को जैसे जोड़ती है. द ट्रांसमिशन मीडिया कुड बी फिजिकल केबल्स, वायरलेस सिग्नल्स और इवन पॉलिटिकल फाइबर्स डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो फिजिकल केबल्स भी हो सकते हैं,
वायरलेस सिग्नल भी हो सकते हैं और ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारा नेटवर्क किस तरीके का है। रिसीवर, द रिसीवर इज द डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज। रिसीवर डेस्टिनेशन है मैसेज का। इट कुड बी अनदर पर्सन, कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू नेटवर्क। ये हर किसी और पर्सन का कंप्यूटर हो सकता है या फिर डिवाइस हो सकता है जो नेटवर्क से कनेक्टेड है। द रिसीवर्स जॉब इज टू रिसीव द मैसेज सेंड बाय द सेंडर एंड अंडरस्टैंड इट्स कंटेंट। रिसीवर का जॉब है कि वो मैसेज को अंडरस्टैंड करे और उसको बता पाए अपने रिसीवर को। प्रोटोकॉल, अ प्रोटोकॉल इज लाइक अ सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस दैट बोथ द सेंडर एंड रिसीवर फॉलो टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। प्रोटोकॉल एक सेट लाइंस हैं और गाइडलाइंस हैं जो कि सेंडर और रिसीवर फॉलो करते हैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। इट एंश्योर्स दैट डाटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड करेक्टली। ये एंश्योर करता है कि डाटा ट्रांसमिट होता है, रिसीव हो जाता है करेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी सेंड एन ईमेल, आवर ईमेल क्लाइंट एंड द ईमेल सर्वर कम्युनिकेट अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। जब हम ईमेल भेजते हैं तो हमारा ईमेल क्लाइंट और ईमेल सर्वर एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल से काम करता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और SMTP। फ्यूचर फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ फीचर्स होते हैं, इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। Shared information and resources. One of the key benefits of computer network is that multiple users can only share information and resources simultaneously. एक बेनिफिट कंप्यूटर नेटवर्क का ये है कि एक साथ बहुत सारे यूजर्स इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं एक साथ एक ही टाइम पे। दिस मीन्स दैट पीपल कैन एक्सेस फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन स्टोर ऑन द नेटवर्क फ्रॉम देयर ओन कंप्यूटर। इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स और बहुत सारी एप्लीकेशंस को जो नेटवर्क पे हैं लोग अपने कंप्यूटर पर इनको एक्सेस कर सकते हैं, जो इजी बना देता है टीम वर्क को। सिक्योरिटी मेजर्स, द नेटवर्क प्रोवाइड सिक्योरिटी मेजर टू एंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस सेंसिटिव फाइल्स एंड एप्लीकेशन। नेटवर्क एंश्योर करता है कि ऑथराइज यूजर ही केवल अपनी फाइल को एक्सेस कर पाए, जिससे कि हमारी फाइल लीक ना हो और कोई भी साइबर अटैक क्राइम ना हो। For example, user might need to enter a password or user other authenticate method to access file or areas of network. एग्जाम्पल के लिए यूजर को शायद से पासवर्ड डालना पड़ सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, विद अ नेटवर्क टास्क लाइक डाटा मॉडिफिकेशन, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन और डिलीशंस कैन बी परफॉर्म सेंट्रली फ्रॉम अ पॉइंट। हमारा जो नेटवर्क है उसका डाटा मॉडिफिकेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन और डिलीशन एक कॉमन पॉइंट से हो सकता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। शेयर्ड हार्डवेयर डिवाइसेस, another advantage of computer network is that hardware devices like printers and scanners and modems can easily be shared among multiple user। एक एडवांटेज कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क का ये है कि हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर और मॉडेम्स एक ही मल्टीपल यूजर्स एक चीज को शेयर कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ ईच पर्सन नीडिंग देयर ओन प्रिंटर और स्कैनर, दे कैन ऑल यूज अ सिंगल डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे रिसोर्सेज की जगह हर कोई एक ही रिसोर्स को यूज कर सकता है, जिससे कि हमारा मनी सेव होती है और स्पेस भी सेव होती है। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की कैटेगरीज। फर्स्ट, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अ पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर्स अ स्मॉल एरिया। पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर करता है स्मॉल एरिया को, टिपिकली अराउंड 5 to 10 मीटर्स, जो कि 5 to 10 मीटर्स रेंज करता है। इट इज डिजाइन टू कनेक्ट इंडिविजुअल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर्स, सेल फोन्स एंड टैबलेट्स। ये डिजाइन है कनेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल डिवाइसेस को, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सेल फोन और टैबलेट। पेन्स आर ऑफन यूज्ड फॉर कनेक्टिंग पर्सनल डिवाइस टू ईच अदर फॉर टास्क लाइक शेयरिंग फाइल्स और यूजिंग पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर्स। पेन कनेक्ट होते हैं शेयर करने के लिए पर्सनल डिवाइसेस और शेयर करने के लिए पेरिफेरल प्रिंटर्स। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कैन बी वायर्ड और वायरलेस। ये प्रिंटर इस तरह का नेटवर्क वायर और वायरलेस दोनों हो सकता है। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। The local area network is confined to a small geographical area such as room, office, building और campus। ये confined होता है small area में, जैसे कि हमारा campus, हमारी building, हमारा office या फिर हमारा room। All computers within a LAN are connected through cables। जितने भी computers होते हैं LAN के area में वो connected होते हैं cable से या फिर wireless link से, जो उन्हें आसानी से communicate करने में मदद करते हैं। LAN can range in size from just a few computer to several hundred। LAN रेंज कर सकता है कुछ कंप्यूटर से लेके बहुत सारे कंप्यूटर्स तक। बिकॉज LAN कवर अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया, कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस टेंड टू बी फास्टर कंपेयर टू लार्ज नेटवर्क। LAN कवर करता है कंपेरेटिव स्मॉल एरिया, इसलिए जो कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर्स के बीच में रिलेटिवली फास्ट होती है।
जनरली लैन स्पैन एन एरिया ऑफ 0 to 10 किलोमीटर, जनरली लैन का एरिया 0 to 10 किलोमीटर स्पैन करता है। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन विच इज द लार्जर देन लैन, मैन जो लार्जर होता है लैन से वो पास करता है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सिटी और टाउन। मैन लैन से बड़ा होता है और उसमें बहुत बड़ा टाउन का एरिया या सिटी का एरिया आ सकता है, जो कनेक्ट कर सकता है बहुत सारी लोकेशंस को अर्बन एरिया में। ये बिल्कुल लैन की तरह होता है, जो कि मीडियम या फिर वायरलेस केबल या फिर वायर्ड केबल यूज कर सकता है कम्युनिकेशन के लिए। दिस मीडियम्स इनेबल ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस अक्रॉस नेटवर्क रेंजेस। इसकी नेटवर्क रेंज करती है 0 से 15 किलोमीटर तक। इसको सेटअप करने की कॉस्ट थोड़ी हाई होती है एज कंपेयर टू लैन। CAN, Campus Area Network. Campus Area Network is a network infrastructure that connects multiple local area network within a limited geographical area. ये कनेक्ट करता है बहुत सारे लैंड्स को एक जोग्राफिकल एरिया में, जैसे कि यूनिवर्सिटी का कैंपस, कॉर्पोरेट ऑफिस का कैंपस या फिर बड़ी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। इट अलाउज फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन एंड डाटा शेयरिंग बिटवीन बिल्डिंग्स और डिपार्टमेंट्स विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ये अलाउ करता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन और डाटा शेयरिंग बिल्डिंग्स के बीच में या फिर डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कि सेम ऑर्गेनाइजेशन में है। कैन्स आर टिपिकली यूज्ड टू सपोर्ट वेरियस फंक्शंस लाइक इंटरनेट एक्सेस, फाइल शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अक्रॉस द कैंपस, making them essential for smooth operation and collaboration. WAN, Wide Area Network. Wide Area Network is a type of network that spans a very large geographical area. Wide Area Network बहुत बड़ा नेटवर्क एरिया कवर कर सकता है, ये इवन कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स भी कवर कर सकता है। WAN are commonly used by large organization. ये कॉमनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और MNCs. These entities need to connect their office, branches or facilities spread across different regions or countries to facilitate communication and data sharing. In a WAN, computers are interconnected using various communication mediums. WAN से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वेरियस कम्युनिकेशन मीडियम से, इंक्लूडिंग जैसे कि टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट और वायरलेस टेक्नोलॉजी। इन कंपेयर टू लैन एंड मैन, WAN थोड़ा सा स्लो होता है। This is because data has to travel over longer distance and through multiple network devices. ये इसलिए है क्योंकि डाटा को लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू नेट ट्रेवल करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है। नेटवर्किंग डिवाइसेस, लेट अस एक्सप्लोर सम नेटवर्किंग डिवाइसेस। फर्स्ट इज network interface card. Network interface card or NIC is a device which allows a computer to connect with a network or other computer. ये वो डिवाइस है जो अलाउ करता है कंप्यूटर को कनेक्ट करना नेटवर्क से या फिर अदर कंप्यूटर से। अ यूनिक हार्डवेयर एड्रेस, एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है मैक, जो कि एम्बेडेड होता है हर नेटवर्क के इंटरफेस कार्ड में। मॉडम, अ मॉडम इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है कनेक्ट करने का कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन से। Its primary function is to convert digital signals from computer into analog signals suitable for transmission over telephone lines and vice versa. ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को जो कंप्यूटर से आते हैं उनको एनालॉग सिग्नल में, जिसको हम उनको टेलीफोन लाइन के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मॉडम्स। मॉडम्स दो तरह की होती हैं, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल मॉडम CPU के अंदर इंस्टॉल्ड होती है और एक्सटर्नल मॉडम है एक्सटर्नली कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। हब, a hub is a central hardware device that allows the flow of data across a network. हब एक सेंट्रल हार्डवेयर डिवाइस है जो अलाउ करता है कि डाटा का फ्लो कंट्रोल हो अलग अलग नेटवर्क्स के थ्रू। इट डिवाइड्स द अवेलेबल बैंडविड्थ और कम्युनिकेशन स्पीड इक्वली अमंग द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। ये डिवाइड कर देता है अपनी बैंडविड्थ को उन डिवाइसेस के बीच में जो उससे कनेक्टेड होते हैं। However, hubs typically broadcast all received data to all connected computers, which can lead to network congestion and inefficiency. Switch. Similar to hub, a switch is a central hardware device that manages the flow of information among computers and connected devices. Switch भी hub की तरह एक सेंट्रल हार्डवेयर डिवाइस है जो मैनेज करता है एक इंफॉर्मेशन फ्लो को कंप्यूटर के डिवाइसेस से जो कि उससे कनेक्टेड होते हैं। The key difference is that a switch sends data signal only to the intended recipient devices. केवल डिफरेंस ये है, स्विच केवल उन्हीं को डाटा सिग्नल्स भेजता है जो कि इंटेंटेड रिसिपिएंट डिवाइसेस है, रादर देन ब्रॉडकास्टिंग देम टू ऑल नेटवर्क। ये सब नेटवर्क से ब्रॉडकास्ट करने की जगह बस उन्हें भेजता है जो कि इंटेंटेड रिसिपिएंट्स होते हैं। रिपीटर,
सिग्नल्स ऑन अ नेटवर्क लूज स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जो सिग्नल होते हैं नेटवर्क पे वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देते हैं ट्रांसमिशन के दौरान। रिपीटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसमिट्स अ सिग्नल दैट इट रिसीव विद इंप्रूव्ड स्ट्रेंथ सो दैट द सिग्नल कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। रिपीटर वो डिवाइस है जो कि इंप्रूव कर देता है स्ट्रेंथ को हमारे सिग्नल की, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। इन मैनी केसेस द फंक्शनैलिटी ऑफ रिपीटर कैन बी अटेन्ड यूजिंग अ मॉडेम और राउटर। ज्यादातर केसेस में हम रिपीटर को मॉडेम और राउटर की जगह भी यूज कर सकते हैं। राउटर इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क। राउटर को हम यूज करते हैं मल्टीपल कनेक्टर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि लैन और वैन। उसका प्राइमरी फंक्शन होता है वो कंट्रोल करता है ट्रैफिक अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में और इनेबल करता है मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए सेम इंटरनेट कनेक्शन से। नेटवर्किंग केबल्स। मॉडर्न ईथरनेट नेटवर्क्स आर ट्विस्टेड पेयर केबल और नेटवर्किंग केबल। जो मॉडर्न ईथरनेट नेटवर्क होते हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं या फिर नेटवर्किंग केबल होते हैं जो कनेक्ट करते हैं 8 वायर्स को। दीज वायर्स आर अरेंज इन अ स्पेशल ऑर्डर। ये वायर्स स्पेशल ऑर्डर में अरेंज होते हैं और इनका एक स्पेशल कनेक्टर आता है जो दोनों साइड लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं RJ45 connector. Gateway. A gateway is a type of networking device that facilitates communication between two dissimilar networks on the internet. Gateway networking device है जो facilitate करता है communication दो अलग अलग networks के बीच में इंटरनेट पे। It serves as a central high-speed connection point for exchanging information between different network. ये सर्व करता है एज अ सेंटर एंड हाई स्पीड पॉइंट ऑफ कनेक्शन एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन अलग नेटवर्क्स के बीच में। इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज। नाउ लेट अस सी सम इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज। Web page. A web page is an electronic or digital document which may contain multimedia content such as text, graphics, audio, video and animation. Web page एक इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल डॉक्यूमेंट पेज है जो कंटेन करता है मल्टीमीडिया कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। वेब पोर्टल। वेब पोर्टल इज अ स्पेशली डिजाइन्ड वेबसाइट दैट ऑफन सर्व्स एज सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन। वेब पोर्टल एक स्पेशली डिफाइंड वेब पेज है जो कंटेन करता है बहुत सारे इंफॉर्मेशन का एक्सेस। पोर्टल इज ओनली एक्सेसिबल विद URL, यूनिक यूजर नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी। और इसको हम केवल एक यूनिक URL, यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन आईडी से एक्सेस कर सकते हैं। हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट इज अ नॉन-लीनियर अरेंजमेंट ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल। ये नॉन-लीनियर अरेंजमेंट होता है टेक्सचुअल मटेरियल का। ये अलाउ करता है यूजर को उसके खुद का पाथ फॉलो करना जो कि नॉन सिक्वेशनल होता है। इसमें बहुत सारे लिंक्स होते हैं अदर टेक्स्ट के। हाइपरलिंक। अ हाइपरलिंक इज अ वर्ड, फ्रेज और इमेज दैट वी कैन क्लिक ऑन टू जंप टू अ न्यू डॉक्यूमेंट। हाइपरलिंक एक वर्ड, फ्रेज या इमेज है जिसपे हम क्लिक करके नए डॉक्यूमेंट पे या फिर नए सेक्शन पे जा सकते हैं। HTML लिंक्स आर हाइपरलिंक्स। जो भी HTML लिंक होते हैं वो हाइपरलिंक्स होते हैं। लिंक। इट इज द एसोसिएटिविटी ऑफ वन कंप्यूटर विद अनदर ऑन अ नेटवर्क। ये एसोसिएटिविटी है एक कंप्यूटर का नेटवर्क के दूसरे नेटवर्क से कंप्यूटर के। बैंडविड्थ। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर स्पीड ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। ये रिफर करता है अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर की स्पीड जो कि कम्युनिकेशन चैनल पे है। It reflects the amount of data that can be transmitted in a fixed amount of time or range within a band of frequencies or wavelength. ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम कितने टाइम में किस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से कितने अमाउंट में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Internet service provider is a company or organization that offers connectivity to the internet and its service to its user. ये एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है जो ऑफर करती है कनेक्टिविटी इंटरनेट के लिए अपने यूजर्स को। वी कैन थिंक इट एज अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स आवर कंप्यूटर टू द वास्ट नेटवर्क ऑफ इंटरनेट। इसको हम ब्रिज की तरह देख सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर को वास्ट एरिया ऑफ नेटवर्क से जोड़ती है। सम ऑफ वेल नोन ISPs, कुछ ज्यादा अच्छे नोन ISPs हैं एयरटेल, BSNL, Jio एंड MTNL. They provide different type of internet connections such as broadband, fiber optic और wireless to homes, business and institution. ये प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरह का इंटरनेट कनेक्शन जैसे कि ब्रॉडबैंड, फायर ऑप्टिक, वायरलेस, होम्स, बिजनेस और इंस्टीट्यूशंस को। ISP चार्ज यूजर्स अ फी फॉर देयर सर्विसेज। ISP चार्ज करता है एक फी यूजर्स को उनकी सर्विसेज के लिए। The data connection speeds, how quickly it transmits one computer to another. It is measured in mega पर बाइट्स और MBPS। जो कनेक्शन स्पीड्स है उसको हम मेजर करते हैं मेगा पर बाइट्स में जो कि होती है MBPS। URL, a uniform resource locator or URL is the address used to identify resource on the internet.
URL एक एड्रेस है जिसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं एक रिसोर्स को इंटरनेट पे। उसके सेवरल पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रोटोकॉल, दूसरा होता है डोमेन नेम और तीसरा होता है सर्वर। ब्राउजर, a browser is a software application to use to access and view information on the internet। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको हम यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए और व्यू करने के लिए इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर। कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड सफारी। Browser interpret and render web pages, allowing users to navigate the internet, view websites, and interact with online content. They support various features like tabbed browsing, bookmarkers, and extensions to enhance the browsing experience. Search engine. Search engine is a web-based tool used to search for information on the internet. ये एक वेब बेस्ड टूल है जिसको हम इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए इंटरनेट पे यूज करते हैं। कुछ पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल, बिंज, याहू एंड डकडकगो। IP address. IP address is like a unique address for devices on the internet. ये जो भी डिवाइसेस होते हैं इंटरनेट पे, हर डिवाइसेस का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं IP एड्रेस। दे इंश्योर डाटा इज सेंट एज रिसीव्ड एक्यूरेटली, या इंश्योर करते हैं डाटा जाए और रिसीव हो एक्यूरेटली। ईच डिवाइस लाइक कंप्यूटर और स्मार्टफोन हैज इट्स ओन IP एड्रेस। हर डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन का उनका खुद का एक IP एड्रेस होता है जिसको हम सेपरेट करते हैं डॉट की मदद से। IPv4 and IPv6 are two main types of IP addresses. दो मेन तरह के IP एड्रेस हैं IPv4 and IPv6. IPv6 are more common and uses 32-bit format. IPv4 यूज करता है 30-bit format और IPv6 यूज करता है 126-bit format. DNS, Domain Name System. DNS is like a phone book for the internet. ये एकदम फोन बुक की तरह होती है इंटरनेट पे। ये हेल्प करती है हमें लोकेट करना अलग अलग वेरियस वेब रिसोर्सेज, वेबसाइट और वेब पेजेस by translating easy to remember domain names into unique number IP addresses that computer uses to communicate each other. A domain name consists of two main parts. Domain names में दो main parts होते हैं। पहला domain name खुद और दूसरा domain extension. For example, in web address gmail.com हम example लेते हैं। Gmail is domain name and .com is domain extension. There are several domain extension, each serving a different purpose or category of website. कुछ अलग अलग डोमेन एक्सटेंशन देखते हैं जो अलग अलग पर्पस और कैटेगरी को सर्व करता है। पहला है .com. .com is used for commercial websites जैसे कि बिजनेस और कंपनीज। Then .org. org is used for non-profit organization or groups. .net. .net is used to organizations related to the network resources. .edu और .ac. .edu और .ac हम यूज करते हैं एकेडमिक वेबसाइट्स के लिए। .mil. .mil इज द एक्सटेंशन जो हम यूज करते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस और एंटिटीज के लिए। .gov ये एक्सटेंशंस हम यूज करते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए। नेटवर्क आर्किटेक्ट. नेटवर्क आर्किटेक्ट डिफाइंस द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। ये डिफाइन करता है ओवरऑल आर्किटेक्ट कंप्यूटर के नेटवर्क का। ये दो तरह का होता है, पहला क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और दूसरा पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, इट इज अ नेटवर्क इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स नोन एज क्लाइंट्स आर कनेक्टेड टू द सर्वर। ये वो नेटवर्क है जिससे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लाइंट्स, और जिससे कनेक्टेड होते हैं उसको हम बोलते हैं सर्वर। अ सर्वर मैनेजेस द एक्सेस टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज। सर्वर मैनेज करता है एक्सेस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अदर रिसोर्सेज का। द क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज फ्रॉम सर्वर। क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है सर्विसेज के लिए सर्वर से। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क. Peer to peer network, all connected computer has equal responsibilities. Peer to peer network में सारे कंप्यूटर नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होती है. Each computer can be served to other computer in network in order to share resources. हर कंप्यूटर को हम दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क. इसमें कोई भी क्लाइंट या सर्वर नेटवर्क नहीं होता है. नेटवर्क टोपोलॉजी. नेटवर्क टोपोलॉजी इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ नेटवर्क. ये नेटवर्क की ब्लूप्रिंट की तरह होता है. ये डिस्क्राइब करता है अरेंजमेंट एंड करेक्शन नेटवर्क्स के, डिवाइसेस और केबल्स की जो कि नेटवर्क पे हैं. इट इज जस्ट लाइक हाउ रोड कनेक्ट सिटीज ऑन अ मैप. ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम मैप पे देख पाते हैं कि रोड्स कैसे कनेक्टेड हैं सिटीज में. बस टोपोलॉजी. इमेजिन अ लॉन्ग रॉड द बस. हम एक लॉन्ग रॉड को इमेजिन करते हैं, उसको हम इमेजिन करते हैं बस की तरह.
वेयर ऑल द डिवाइसेज लाइक प्रिंटर्स एंड कंप्यूटर्स कनेक्टेड, जहाँ पे सारे डिवाइसेज जैसे प्रिंटर और कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं. दे शेयर द सेम कम्युनिकेशन पाथ, ये सेम कम्युनिकेशन पाथ को शेयर कर रहे हैं. इफ वन डिवाइस सेंड्स अ मैसेज इट ट्रेवल्स अलोंग द रोड एंड ऑल डिवाइसेज रिसीव्ड इट. अगर कोई भी एक डिवाइस मैसेज भेजता है वो रोड के अक्रॉस जाती है और सारे डिवाइसेस तक पहुंच जाती है. हाउएवर इफ देयर इज अ ब्लॉक लाइक रोड ब्लॉक, अगर वहां पे कोई ब्रेक है जैसे कि रोड ब्लॉक की तरह, तो कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है, एक डिवाइस की से दूसरे डिवाइस तक नहीं पहुंच पाता है. एडवांटेजेस क्या है? ये सिंपल और इजी टू सेटअप है. दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है स्मॉल नेटवर्क्स के लिए. और तीसरा, फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर इनिशियली. अगर एक डिवाइस फेल हो जाता है वो दूसरे डिवाइस को इनिशियली इफेक्ट नहीं करता है. डिसएडवांटेजेस, ससेप्टेबिलिटी टू केबल फेलियर्स, ये ससेप्टेबल है केबल फेलियर के. अगर केबल फेल हो गया तो हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा. सेकेंड, लिमिटेड स्केलेबिलिटी फॉर लार्ज नेटवर्क्स, ये लिमिटेड स्केलेबल है बहुत बड़े नेटवर्क्स के लिए. परफॉर्मेंस कैन डिग्रेड एज मोर डिवाइसेस आर एडेड, जैसे जैसे और डिवाइस ऐड होते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है. स्टार टोपोलॉजी, थिंक ऑफ अ स्टार, इट इज पॉइंट्स एक्सटेंडिंग आउटवर्ड. एक स्टार को देखते हैं जिसकी पॉइंट आउटवर्ड्स की तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं. इन दिस नेटवर्क all devices are connected directly to a central hub. इसमें सारे devices एक central hub से connected होते हैं. When one device wants to communicate with another, it send the message through hub. जब एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कुछ कम्युनिकेट करना होता है तो पहले वो मैसेज भेजता है हब को और फिर वो हब मैसेज भेजता है आगे उस डिवाइस को जो हमारा इंटेंडेड डेस्टिनेशन होती है. एडवांटेजेस क्या होते हैं? पहला, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मेक इट इजी टू मैनेज एंड ट्रबल शूट. जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है वो इजी बना देता है उसको मैनेज करना और ट्रबल शूट करना. दूसरा, फेलियर ऑफ वन डिवाइस टिपिकली डज नॉट अफेक्ट एंटायर नेटवर्क. अगर एक डिवाइस फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता है. तीसरा, बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी के कंपेरिजन में बेटर परफॉर्मेंस होता है. डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट, डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल हब. डिसएडवांटेज ये है कि वो डिपेंडेंट है सेंट्रल हब पे, जिसकी वजह से अगर सेंट्रल हब हमारा फेल हो जाए तो हमारा पूरा नेटवर्क डाउन जा सकता है. इट रिक्वायर्स मोर केबलिंग, इसमें ज़्यादा केबलिंग की जरूरत पड़ती है. तीसरा, कॉस्टियर टू इम्प्लीमेंट इनिशियली. रिंग टोपोलॉजी, द पिक्चर ऑफ अ सर्कल ऑफ डिवाइसेस वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड एग्जैक्टली टूवर्ड द डिवाइस. इमेजिन करो एक सर्कल जहाँ पे हर डिवाइस एग्जैक्टली दो और डिवाइसेस से कनेक्टेड है, जो कि एक लूप बना देता है. If one device wants to communicate with another, अगर एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, तो मैसेज ट्रेवल्स along the rift until it reaches the destination. तो मैसेज ट्रेवल करता है पूरे रिंग में जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता है. एडवांटेजेस, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर ऑल डिवाइसेस. नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर अंडर नॉर्मल कंडीशन. कोई इसमें सेंट्रल पॉइंट नहीं है फेलियर का नॉर्मल कंडीशंस में. डाटा ट्रांसमिशन इज ऑर्डरली, जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो ऑर्डरली होता है. डिसएडवांटेजेस, इफ वन डिवाइस और कनेक्शन फेल्स इट कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क. अगर एक डिवाइस या कनेक्शन फेल होता है वो पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर सकता है. सेकेंड, डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट एंड रिकॉन्फिगर. ये डिफिकल्ट होता है ट्रबल शूट और रिकॉन्फिगर करने के लिए. लिमिटेड स्केलेबिलिटी एंड एक्सपेंशन पॉइंट्स, इसकी स्केलेबिलिटी और एक्सपेंड करना एक लिमिटेड है. Tree topology. The tree topology is hierarchical network structure that combines elements of both bus and a star. ये combine करता है elements दोनों के, bus के और star के. In tree topology, computers and other network devices are arranged in hierarchical fashion. ये एक hierarchical fashion में लगे होते हैं जिसमें multiple level of branching होती है जैसे कि tree में. Advantages, easily expand by adding another branch or level. इसको हम आसानी से expand कर सकते हैं another branch add करके. सिंपल मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग, इसकी जो मॉनिटरिंग और ट्रबल शूटिंग है वो सिंपल है. मिनिमाइज डेटा कोलिजन्स फॉर बेटर स्पीड, इसमें जो डेटा का कोलिजन होता है वो मिनिमाइज हो जाता है जिसपे हमारी स्पीड बढ़ जाती है. एनहेंसेस ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये एनहेंस कर देता है. डिसएडवांटेजेस, पहला, एक्सपेंसिव सेटअप एंड मेंटेनेंस. जो सेटअप और मेंटेनेंस होता है वो एक्सपेंसिव होता है लार्ज नेटवर्क्स में स्पेशली. सेकेंड, नेटवर्क डिजाइन एंड मैनेजमेंट बिकम इंटीग्रेट विद ग्रोथ. जो नेटवर्क डिजाइन और मैनेजमेंट होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है ग्रोथ के साथ. बैकबोन केबल फेलियर डिस्टर्ब्स एंटायर कम्युनिकेशन. अगर बैकबोन हमारा केबल फेल हो गया तो पूरा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा. लास्ट, मॉडिफिकेशंस रिक्वायर सिग्निफिकेंट डाउन टाइम एंड एफर्ट. अगर हम उसको मॉडिफाई करना है तो उसमें डाउन टाइम और एफर्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा. मैश टोपोलॉजी,
द वंस लुक लाइक अ कॉम्प्लेक्स वेब, ये कॉम्प्लेक्स वेब की तरह होता है जिसमें डिवाइसेस सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. It provides redundant paths for data to travel. So if one communication path, there can travel alternate route. ये multiple path provide करता है जिससे कि अगर एक path fail हो जाए वो अलग path से अपना data या फिर अपने information pass on कर पाए. Advantages: first, high redundancy and fault tolerance due to multiple paths for data transmission. इसमें redundancy high होती है और fault tolerance भी high होती है क्योंकि इसमें multiple path होते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए. सेकेंड, रिलायबल एंड रोबस्ट इवन इन फेस ऑफ फेलियर. ये रिलायबल है अगर हमारा कोई एक डिवाइस या फिर एक पाथ फेल भी हो जाता है. थर्ड, स्केलेबल एंड सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स. ये स्केलेबल और सूटेबल होते हैं लार्ज नेटवर्क्स के लिए. डिसएडवांटेजेस: फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन. ये कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली होते हैं इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने के लिए. सेकेंड, रिक्वायर्स एक्सटेंसिव केबलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन. इसमें एक्सटेंसिव केबलिंग और कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है. केबल कैन लीड टू नेटवर्क कंजेशन इफ नॉट डिजाइन प्रॉपर्ली. केबल नेटवर्क कंजेशन को लीड कर सकता है अगर हम प्रॉपर्ली उसको डिजाइन नहीं करते हैं तो. हाइब्रिड टोपोलॉजी: एज द नेम सजेस्ट इट इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज. जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है ये मिक्स होता है अलग अलग टोपोलॉजीज का. फॉर एग्जाम्पल, अ नेटवर्क माइट हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी. जैसे कि एक नेटवर्क में कॉम्बिनेशन हो सकता है स्टार और बस टोपोलॉजी का, जिससे हम एक टोपोलॉजी की फ्लेक्सिबिलिटी और एक टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज को कंबाइन करके एक डिफरेंट स्पेसिफिक नीड को मीट कर सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी: फर्स्ट, ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी टू कस्टमाइज द नेटवर्क डिजाइन टू स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स. ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम नेटवर्क को कस्टमाइज कर सके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. सेकेंड, कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजी टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी. ये कंबाइन करता है इस स्ट्रेंथ को अलग अलग टोपोलॉजी की जिससे हम अपना एक ऑप्टिमाइज्ड और रिलायबल परफॉर्मेंस ला पाए. थर्ड, कैन अकोमोडेट डाइवर्स नेटवर्क नीड्स विद इन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर. ये अकोमोडेट कर सकता है अलग अलग नेटवर्क नीड को सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में. डिसएडवांटेजेस: फर्स्ट, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी इन सेटअप एंड मैनेजमेंट. कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी सेटअप और मैनेजमेंट में. सेकेंड, रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग टू इंटीग्रेट डिफरेंट टोपोलॉजीज सीमलेसली. इसमें रिक्वायर होता है केयरफुल प्लानिंग इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग टोपोलॉजीज को. थर्ड, कॉस्टली कंपेयर टू सिंगल टोपोलॉजी सेटअप. ये कॉस्टली होता है अगर हम सिंगल टोपोलॉजी सेटअप करें उसके मुकाबले में. नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया: ट्रांसमिशन मीडिया refers to physical path through which data is transmitted from one device to another within a network. ट्रांसमिशन मीडिया रेफर करता है फिजिकल पाथवे को जिसमें हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक एक नेटवर्क के अंदर. ये पाथवे नेटवर्क भी हो सकते हैं या फिर वायरलेस भी हो सकते हैं. द चॉइस ऑफ मीडियम डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक डिस्टेंस, स्पीड एंड इंटरफेरेंस. और जो भी हम मीडियम चूज करेंगे ट्रांसमिशन के लिए वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड एंड इंटरफेरेंस. लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस मीडिया: लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस मीडिया का एग्जांपल है इट सपोर्ट्स कम्युनिकेशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. ये कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है लॉन्ग डिस्टेंस पे. सेकेंड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस मीडिया. जो माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस मीडिया है. शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस मीडिया: फर्स्ट, इट सपोर्ट्स कम्युनिकेशन ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस. ये सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन शॉर्ट डिस्टेंसेस में. ब्लूटूथ, इंफ्रारेड एंड वाईफाई आर शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस मीडिया. नेटवर्क कम्युनिकेशन रूल्स प्रोटोकॉल्स: कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन रूल के, उनको हम देखते हैं. When computer talk to each other on a network, they follow certain rules, just like players in a game follow rule when to play smoothly. These rules are called protocols. प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जो कंप्यूटर एक सर्टेन रूल फॉलो करता है जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं. इमेजिन देम एज अ रेसिपी दैट एवरीवन एग्रीज टू फॉलो व्हेन सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. हम उनको इमेजिन कर सकते हैं एक रेसिपी की तरह जो हर कोई फॉलो करता है जब वो मैसेज भेजता है या रिसीव करता है. थिंक ऑफ अ डेटा ट्रांसफर लाइक सेंडिंग अ लेटर. हम डेटा ट्रांसफर को एक मैसेज या फिर लेटर भेजने की तरह देख सकते हैं. द सेंडर और क्लाइंट वांट्स टू सेंड अ मैसेज और फाइल टू रिसीवर. जो हमारा सेंडर है वो मैसेज भेजना चाहता है रिसीवर को. बट फॉर दिस टू हैपन स्मूथली, मगर इसको स्मूथली होने के लिए दे नीड टू स्पीक द सेम लैंग्वेज. उनको सेम लैंग्वेज बोलने की जरूरत है. और इन दिस केस फॉलो द सेम प्रोटोकॉल, या फिर इस केस में सेम प्रोटोकॉल फॉलो करने की. इमेजिन प्रोटोकॉल्स एज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स एवरीवन नोज. प्रोटोकॉल को आप उस तरह से देख सकते हो जो एक स्टैंडर्ड रूल है जो सबको पता है. दे स्पेसिफाई हाउ डाटा शुड बी फॉर्मेटेड. ये स्पेसिफाई करते हैं डाटा को कैसे फॉर्मेट करना है.
सेंड करना है और रिसीव करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें रेसिपी पता होती है किसी चीज को कुक करने के लिए। देयर आर मैनी प्रोटोकॉल ईच डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क। बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो हर स्पेसिफिक टास्क के लिए डिफाइन होते हैं, जैसे कि HTTP जो कि वेब ब्राउजिंग के लिए है, और SMTP जो कि ईमेल सेंड करने के लिए है। HTTP और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज लाइक अ स्पेशल लैंग्वेज। ये एक स्पेशल लैंग्वेज की तरह है जो यूज होता है एक दूसरे से बात करने के लिए वेब ब्राउजिंग के दौरान। द मैसेंजर बिटवीन आर कंप्यूटर एंड क्लाइंट एंड द वेब ब्राउजर। ये एक मैसेंजर की तरह होता है हमारा क्लाइंट और हमारे सर्वर के बीच में। We can click on link or type of web address. Our browser sends a request to server asking for web page we want to see. Once a web page get requested, it sends back the message as response. HTTP is backbone of World Wide Web. HTTP बैकबोन है हमारे वर्ल्ड वाइड वेब के। इसकी मदद से हम कहीं भी इंटरनेट की मदद से अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन है। HTTPS. HTTPS is a hypertext transfer protocol secure. ये एक वर्जन है HTTP का जो कि ज़्यादा सिक्योर है डाटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन के लिए। ये मेनली यूज होता है इंटरनेट बैंकिंग में और ई-कॉमर्स वेबसाइट में। HTPC और IP. HTPC is Transmission Control Protocol और Internet Protocol. TCP is like the organizer of communication between computers on a network. ये ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है जो कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज करता है कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में। इट ब्रेक्स डाउन डाटा इनटू स्मॉलर पैकेट्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। ये डाटा को ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉलर पैकेट्स में एफिशिएंट ट्रांसमिशन के लिए और इंश्योर करता है वो सेंड और रिसीव हो करेक्ट ऑर्डर में बिना किसी लूज के। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP is similar to postal service on the internet. ये बिल्कुल सिमिलर है पोस्टल सर्विस की तरह इंटरनेट के लिए, जो कि असाइन करता है एक यूनिक एड्रेस कंप्यूटर्स को। It adds the destination address to data packets, helping them to navigate across the network to reach the intended recipient. FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड मेथड होता है जो कि यूज किया जाता है डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है उनके बीच फाइल्स भेजने के लिए। FTP ऑपरेट्स एट क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। ये ऑपरेट करता है क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल के बेसिस पे, जहाँ पे एक कंप्यूटर बिहेव करता है क्लाइंट की तरह और दूसरा बिहेव करता है सर्वर की तरह। FTP इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। FTP इस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन चैनल क्लाइंट और सर्वर के बीच में, एक कमांड चैनल एंड अ डेटा चैनल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP स्टैब्लिश कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन ईमेल क्लाइंट एंड सर्वर। ये स्टैब्लिश करता है कम्युनिकेशन चैनल ईमेल क्लाइंट और सर्वर के बीच में। हमारा ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम जो कि हम क्लाइंट कहते हैं वो SMTP को यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल सर्वर पे, इंस्ट्रक्टिंग अदर वेयर टू सेंड द ईमेल एंड व्हेन इट कंटेन्स। SMTP also enables communication between different email servers. SMTP इंश्योर करता है कि हमारा जो ट्रांसफर है ईमेल्स का सर्वर्स के थ्रू वो स्मूथली हो जाए। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP वो एक स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल है जो कि हम एक्सेस और मैनेज करने के लिए करते हैं ईमेल्स को जो स्टोर होती हैं हमारे ईमेल सर्वर्स पे। IMAP stores emails on the email server rather than downloading them to our device. IMAP एक सर्वर पे ईमेल स्टोर करके रखता है हमारे ऐप पे या फिर हमारे डिवाइस पे उनको डाउनलोड करने की जगह। IMAP से हम इजीली अपनी ईमेल्स को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी कहीं भी किसी भी वक्त। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 और POP3। POP3 is a email protocol used to retrieve emails from a remote server to a local device. इसकी मदद से हम अपनी emails को रिमोट सर्वर से लोकल डिवाइस पे डाउनलोड कर सकते हैं। टिपिकली वंस द ईमेल्स आर डाउनलोडेड दे आर रिमूव फ्रॉम सर्वर, बट अगर एक बार ईमेल डाउनलोड हो गई तो वो सर्वर से डिलीट हो जाती है, जो कि हमारे सर्वर की स्पेस फ्री कर देती है। POP3 is a simple widely used protocol for basic email access. POP3 एक सिंपल और वाइडली यूज प्रोटोकॉल है जो कि बेसिक ईमेल एक्सेस के लिए यूज होती है। Now it's exercise time. Choose the correct answer. What is the primary function of a modem in computer network? To convert digital signals to analog signals and vice versa. Which network topology forms a closed loop of interconnected devices? Ring. What does IP stand for in context of computer networks? It stands for Internet Protocol.
Which protocol is commonly used for sending emails over the internet? SMTP. In the internet is the largest dash in the world, connecting people from all corners of the globe, largest network. HTTP is a protocol used for accessing information on the www. A dash is a central hardware device that controls the flow of data across network. Router. IMAP is a protocol used for accessing and managing dash stored on email server. It is stored on emails. State true or false. DNS translates domain name into unique IP addresses. True. Mesh topology provides high redundancy and fault tolerance due to multiple paths for data transmission. True. ISP are responsible for managing network protocols. False. IMAP is a protocol used for accessing and managing emails stored on an email server. True. Here the exercise end. Do practice and revise it. Thank you. Bye.